इन्वेस्टमेंट बैंक, ये टर्म सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? आई एम श्योर यू मस्ट बी पिक्चरिंग समथिंग लाइक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। लोग फ्लोर पर चिल्ला रहे हैं, स्टॉक्स खरीदे बेचे जा रहे हैं और अंधाधुन पैसा बनाया जा रहा है। बट दैट इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अगर मैं किसी भी और इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछता यही सवाल, तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंक के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही पता होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक जनरली स्पॉटलाइट से बहुत दूर रहते हैं, अनलेस समथिंग गोज रॉन्ग, बट स्टिल दे सिट एट द सेंटर ऑफ हाउ मनी मूव्स अराउंड द ग्लोब। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेपी मॉर्गन एंड चेस। यू कैन रीड मल्टीपल आर्टिकल्स ऑनलाइन अबाउट हाउ जेपी मॉर्गन इज कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ अमेरिकाज इकोनॉमी। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल हाउ एन इन्वेस्टमेंट बैंक एक्चुअली वर्क्स। So let's get started. Investment bank ऑपरेट करते हैं mainly across three core businesses: global banking and market division, asset and wealth management division, and platform services. So everything you hear about mergers and acquisition deals, trading desk, IPOs falls into these three categories. तो पहले बात करते हैं ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट डिविजन्स के बारे में। इसे आप कह सकते हैं हार्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके अंदर तीन मेजर फंक्शंस होते हैं। पहला है एडवाइजरी एंड कैपिटल फीस। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंक एडवाइस करते हैं कंपनीज को फॉर देयर मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील एंड ऑल्सो हेल्प करते हैं टू रेज देम कैपिटल थ्रू डेट और इक्विटी। इसी के अंदर कवर हो जाता है आपका आईपीओ, इशुएंस ऑफ शेयर्स, इशुएंस ऑफ बॉन्ड, लोन्स एक्सेट्रा। तो इसी सेगमेंट से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फीस आती है। ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केट डिविजन्स का ही दूसरा सेगमेंट है फिक, यानी कि फिक्स्ड इनकम, करेंसीज एंड कमोडिटीज। ये बैंक का ट्रेडिंग एंड मार्केट मेकिंग बिजनेस है। यहाँ बैंक ट्रेड करते हैं ऐसी सिक्योरिटीज में जिसपे उन्हें एक फिक्स्ड इनकम मिले, लाइक इंटरेस्ट। सो वो ट्रेड करते हैं इन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। फिक का ही दूसरा पार्ट है मार्केट मेकिंग। वैसे तो मार्केट मेकिंग काफी वाइड टर्म है, लेकिन फिर भी एक लेमन की लैंग्वेज में अगर हम समझे तो बेसिकली बैंक स्टैंड करता है इन द मिडिल ग्राउंड, जहां पे वो आपसे सिक्योरिटीज बाय भी करेगा और आपको सिक्योरिटीज सेल भी करने को रेडी है। इससे मार्केट स्ट्रक नहीं होता और एक लिक्विडिटी भी मेंटेन रहती है मार्केट में। और ये काम बैंक किसी का भला करने के लिए नहीं कर रहा है। जब आपको कोई सिक्योरिटी सेल करनी है तो बैंक आपसे परचेस करता है मार्केट वैल्यू से स्लाइटली लोअर प्राइस में, और जब आपको परचेस करना होगा तो बैंक आपको बेचेगा मार्केट प्राइस से स्लाइटली हायर प्राइस में। लेकिन इन ट्रेड्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि ये स्लाइट डिफरेंस बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में भी काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। जीबीएम का तीसरा और लास्ट सेगमेंट है इक्विटीज। फिक की तरह ही यहाँ पे बैंक्स ट्रेड करते हैं इन इक्विटी स्टॉक्स एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स। अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए बैंक्स एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड्स, प्रोवाइड करते हैं उन्हें रिसर्च ऑन इक्विटीज, और साथ ही साथ मार्जिन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर। अब बात करते हैं एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन की। ये जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स का सेकेंड सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग डिवीजन माना जाता है। इसके अंदर भी दो सेगमेंट्स हैं। पहले बात करते हैं एसेट मैनेजमेंट की। यहाँ बैंक्स मैनेज करते हैं एसेट्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, जैसे कि पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं अक्रॉस इक्विटीज, डेट, प्राइवेट इक्विटीज एंड अदर अल्टरनेटिव एसेट्स। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन का ही दूसरा पार्ट है वेल्थ मैनेजमेंट। यहाँ पे बैंक अपने अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता है, उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। दुनिया में जितने भी अल्ट्रा रिच इंडिविजुअल्स हैं वो सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स पे रिलाई करते हैं टू ग्रो एंड मैनेज देयर मनी। एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट में ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है। इट हैज ओवर $11 ट्रिलियन ऑफ एसेट अंडर इट्स मैनेजमेंट। और इन्वेस्टमेंट बैंक के कोर ऑपरेशन का थर्ड और लास्ट डिवीजन है प्लेटफॉर्म सर्विसेज। इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता है। यहाँ बेसिकली बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए प्लेटफॉर्म सर्विसेज। उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपके और मेरे लिए ग्रो है, ज़ेरोदा है, वैसे ही गोल्डमैन सैक्स ने अपने क्लाइंट्स के लिए मर्क्यूरी प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे वो ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को टेक ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। तो ये थे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कोर ऑपरेशन। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये सारे डिविजन्स आपस में बहुत ही डीपली इंटरकनेक्टेड है, और इन्हीं के थ्रू बैंक्स बहुत ही स्मार्टली अपने एक ही क्लाइंट से मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट कर लेता है। जिस क्लाइंट को वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डील में एडवाइस कर रहे थे, उसी क्लाइंट को वो अपने प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। So now you know what an investment bank actually does. Thank you for watching this video. Please share your thoughts in the comment box and please like and subscribe to Paisa Vasool. See you in the next video.